देखिए, पूरे देश भर के किसानों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त कल दोपहर 2 बजे यानी कि 24 फरवरी 2025 को बिहार की भागलपुर की धरती से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिमोट दबा करके ऑनलाइन उन सभी लाभार्थी किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि इंस्टॉल कर दी है। ये पूरे देश भर के किसानों के लिए अच्छी खबर है। इस वक्त वर्तमान में पूरे देश भर में जो रजिस्टर्ड किसान हैं इस योजना के अंतर्गत उनकी संख्या लगभग 12 करोड़ है। लेकिन ये जो 19वीं किस्त कल के डेट में ट्रांसफर हुई है उनकी संख्या लगभग 9.7 करोड़ है। यानी कि 9.7 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि कल दोपहर 2 बजे इंस्टॉल कर दी गई है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। लेकिन आज भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके खाते में पैसे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। बहुत ऐसे किसान थे जिनके खाते में देर शाम तक पैसे गए, देर रात तक गए। लेकिन आज 25 तारीख के डेट में भी बहुत ऐसे किसान हैं जिनके खाते में पैसे नहीं गए हैं। तो आखिरकार किन कारणों की वजह से नहीं गए हैं, बैंक में कहाँ उनका पैसा रुका हुआ है कि उनके खाते में नहीं पहुंचा है, ये सारे डिटेल्स आप कैसे चेक कर सकते हैं वो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। यानी कि वर्तमान में आप इसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे पूरी डिटेल से आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, सिंपल सा। आप अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन से ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ रुका हुआ है, कहाँ अटका हुआ है। चलिए पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त वर्तमान में हम आपको लाइव सब कुछ दिखाने वाले हैं, देखते जाइएगा। सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र यानी कि गूगल या फिर क्रोम को खोल लेना होगा, उसी में सारी प्रक्रिया पूरी होगी। और हाँ, इसका पूरा स्टेटस चेक करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक होगा, ये इसके बारे में आपको पता ही होगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप अपना वर्तमान स्टेटस पीएम किसान सम्मान निधि योजना का चेक कर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको वहाँ पे दिख जाएगी कि किन कारणों से आपका पैसा नहीं गया है, पैसा आपका कहाँ रुका हुआ है, वर्तमान में स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो पूरी डिटेल से आप भरते जाइए, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। चलिए इस वक्त लाइव देखते जाइए और सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इस वक्त आप देख रहे हैं मैंने गूगल खोल लिया है। गूगल में आपको सिंपल सा टाइप करना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं नीचे मैंने पहले सर्च किया था पीएम किसान, यहाँ पे सर्च कर लेंगे। पीएम किसान टाइप करके सर्च करेंगे। पहला ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है पीएम किसान सम्मान निधि, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम किसान का, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे नीचे में यहाँ पे द हॉनेबल, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, द हॉनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज बीन रिलीज द 9 द इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान योजना ऑन 24 फरवरी 2025। यानी कि 24 फरवरी 2025 को ये राशि है देश के 9.7 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे आप प्राप्त करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एक जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है नो योर स्टेटस, यहीं से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको पेज दिखाई देगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो आपको अगले स्टेप को इंतजार करना होगा जो मैं इस वक्त बताने जा रहा हूँ। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ रुका हुआ है। लेकिन अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको अपना जो मोबाइल नंबर है, जिस रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना होगा। और आप चाहें तो आधार कार्ड नंबर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सिंपल बात है मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और ये जो कैप्चा है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। फिर गेट मोबाइल OTP पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आपको एक OTP आपको उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला जाएगा जो आपने अभी यहाँ पे फिल किया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो OTP आया है यहाँ पे आपको इंटर कर देना होगा। फिर यहाँ पे गेट डिटेल पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको कुछ इस प्रकार से पेज दिखाई देगा जहाँ पे आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो हो गया है और ये नाम भी यहाँ पे शो हो गया है। ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के सहारे आप अपनी पूरी स्टेटस चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक इसी पेज पे आपको आ जाना है वापस बैक होम पेज पे, कहाँ पे, गूगल पे या क्रोम पे। वहीं से आपको ये सारी चीज़ें फिर से चेक करना है। कैसे, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हाँ, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अब आपको फिर से एक बार अपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है, जैसे कि मैं आपने टाइप किया था, आपको बता देता हूँ PMFSSN
PFMS कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ हमने सर्च किया था पहले, इस तरीके से आपको टाइप करके सर्च कर लेना। सर्च करते ही ये जो आपको वेबसाइट दिख रहा है पहला PFMS, इस पहले वेबसाइट पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको कुछ इस प्रकार से पेजेज दिखाई देगा। यहाँ से आप अपनी पूरी डिटेल भर करके वो सारी स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। थोड़ा सा आपको एक और नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, जूम करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कैटेगरी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इस कैटेगरी वाला कैटेगरी है, नीचे इंटर एप्लीकेशन आईडी है और यहाँ पे कैप्चा है, इसको यहाँ पे फिल करना है। और इसके अलावा और देकर के एक दूसरा कॉलम भी है, इसके सहारे भी डीबीटी स्टेटस के सहारे भी आप चेक कर सकते हैं और बैंक डिटेल के सहारे भी आप चेक कर सकते हैं। तीनों माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इस वक्त रजिस्ट्रेशन नंबर है ही है, पहले मैंने निकाल कर रखा है, तो उसी के सहारे हम आसानी से चेक कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाला जो ऑप्शन है, इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके से पूरी डिटेल खुल करके आ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ से PM किसान सम्मान निधि योजना की डिटेल चेक करना चाहते हैं, उस पर हम क्लिक करेंगे। और भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं सरकार की, यहाँ से पूरी योजनाओं की डिटेल आप पता कर सकते हैं। लेकिन हम इस वक्त PM किसान सम्मान निधि योजना की जो डिटेल है वो चेक करेंगे। इसके लिए PM किसान पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको कुछ इस प्रकार से पेजेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जो यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट हो गया PM किसान, अब यहाँ पे इंटर एप्लीकेशन आईडी, जो मैंने पहले रजिस्ट्रेशन संख्या वही एप्लीकेशन आईडी होता है, उसको यहाँ पे आपको टाइप कर लेना होगा। फिर नीचे आपको कैप्चा भरना होगा कुछ इस प्रकार से। जैसे एप्लीकेशन आईडी हमने टाइप कर लिया और इस तरीके से कैप्चा हूबहू आपको वहीं स्मॉल लेटर स्मॉल और कैपिटल लेटर होगा कैपिटल लेटर टाइप करके आपको यहाँ सर्च बार पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको कुछ इस प्रकार से पूरी डिटेल खुल करके आ जाएगा। यहाँ से आप बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरी डिटेल, लाभार्थी का पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा कि आपका पैसा कहाँ पे है, कहाँ तक पहुँचा है, अगर पेमेंट हो गया है तो वो भी स्टेटस आपको दिखाई देगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। ऊपर से आप सीरियल नंबर से आप देखिए एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे शो हो रहा है, आपका भी एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे शो कर रहा होगा। और इसके अलावा बेनिफिशियरी का नेम भी यहाँ पे शो हो रहा है और इसके अलावा बेनिफिशियरी का कोड भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एजेंसी कोड भी दिखाई दे रहा है, स्कीम कोड भी दिखाई दे रहा है। पूरी डिटेल आप देखिए। हालांकि हमने कुछ प्राइवेसी के लिए ब्लॉक कर दिया है, वरना यूट्यूब की गाइडलाइन काफ़ी सख्त है, रिमूव कर देगा वीडियो को। इसके लिए हमने कुछ प्राइवेसी के लिए ब्लॉक कर दिया है। आप अपने हिसाब से डिटेल डालकर चेक करेंगे, पूरी डिटेल आपको वहाँ पे दिखाई देगा। हाँ, पैसा कहाँ रुका हुआ है, किन कारणों से, वो भी हम आपको बताएंगे। यहीं से आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। अब इसके अलावा पर्पस नेम देख सकते हैं, इनकम सपोर्ट इंस्टॉलमेंट 18 है। बहुत से जैसे ये 19वां किस्त जारी हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा जो भी लाभार्थी हैं उनके खाते में ये 18वें किस्त है, क्योंकि एक किस्त बाद उनकी यहाँ पे डिटेल भरी गई थी, इस योजना का लाभ उनको मिलना शुरू हुआ था। इसके अलावा बैंक का नेम भी देख सकते हैं, IFSC कोड देते हैं। अब आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ देख सकते हैं वैलिडेशन स्टेटस वैलिडेटेड 17 फरवरी 2025 13 बजे ये वेरिफिकेशन वैलिडेट हुआ है। यानी कि यहाँ पे जांच की आपकी जो आवेदन है उसकी जांच किया गया है कि ये राशि आपके खाते में दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है। तो क्या स्टेटस है कि वैलिडेट कर दिया गया है 17 फरवरी 2025 को। अब हो सकता है कि यहाँ आपके खाते में अगर यहाँ से वैलिडेट हुआ ही नहीं होगा तो कुछ एरर आपको देखने को मिल रहा होगा। क्या एरर आया होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नेक्स्ट टाइम हम उसका सोल्यूशन जरूर बताएंगे। अब यहाँ पे आगे और जो कॉलम है उसमें देख रहे हैं कि अप्रूव्ड बाय एजेंसी, यानी एजेंसी के द्वारा अप्रूव्ड कर दिया गया है। क्या चीज़? 17 फरवरी 2025 को 13:01 पे। यहाँ 13 बजे वैलिडेट हुआ है, 13:01 पे जस्ट ही ये अप्रूव्ड भी हो गया है एजेंसी के द्वारा। यानी जो ये पैसा जो एजेंसी ट्रांसफ़र कर रही है उनकी जो अप्रूवल मिल गया है। अब आगे आप देख सकते हैं स्टेटस क्या दिखा रहा है, NA, यानी कि कोई भी इसमें इशूज नहीं है। ये अमाउंट जो कि ये 2000 रुपया आप देख रहे हैं। इसके अलावा रिक्वेस्ट डेट 15 फरवरी 2025 9:34 पे। यानी कि जो पूरी डिटेल है प्रत्येक सरकारों के द्वारा एजेंसी को भेजा जाता है कि हमारे पास इतनी इस वक्त लोग हैं उनके खाते में, तो ये चीज़ें 15 तारीख को भेजा गया था, रिक्वेस्ट भेजा गया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये 19 तारीख को क्लोज भी हो गया है, यानी कि ओके हो गया है, वेरीफाई हो गया। अब आप यहाँ पे नीचे में आइए, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्रेडिट स्टेटस। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट स्टेटस पेमेंट सक्सेस। ये महत्वपूर्ण है, पेमेंट सक्सेस, यानी कि
ये जो राशि है कल के डेट में इस खाते में ट्रांसफ़र हो गई है। अब सवाल ये है कि मेरा तो नहीं हुआ है, हम तो ये चेक करने के लिए आए हैं तो कि मेरा क्यों नहीं हुआ है, वो भी हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पे जो पेमेंट क्रेडिट स्टेटस जो पेमेंट सक्सेस दिखा रहा है, आपके खाते में हो सकता है कि पेमेंट पेंडिंग एट बैंक भी दिखा रहा होगा। क्योंकि मैंने अभी पहले ही एक आदमी को चेक किया था, पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा था, यानी कि पैसा यहाँ बैंक में आया है। यहाँ देख सकते हैं बैंक रिसीव कर लिया है, 17 फरवरी 2025 को रिसीव किया है, पैसा बैंक में आ चुका है और वो आपके खाते में इंस्टॉल कर दिया गया है, यानी कि पेमेंट सक्सेस हो गया है। लेकिन मैंने इससे पहले ही एक आदमी का चेक किया था, उनका ऐसा मोड बता रहा था कि पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, यानी कि बैंक में तो आ चुका है लेकिन किसी कारणवश आपके खाते में इंस्टॉल नहीं हुआ है। ये एक इशू हो सकता है। इसके अलावा और भी कोई इशू अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा करंट क्रेडिट स्टेटस में या फिर करंट स्टेटस में कोई भी अगर इशू, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ट्रेजरी स्टेटस एन है, इस तरीके से यहाँ कोई भी अन्य इशू अगर आपको शो हो रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट टाइम पे उसका सॉल्यूशन हम जरूर बताएंगे। तो इस तरीके से आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे कि आपका पैसा आपके खाते में गया कि नहीं गया, पूरी डिटेल से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।